आज आज हम मोशन चैप्टर का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड accelerates at the rate of 5 meter per second square for 5 seconds. Calculate the velocity of train in 5 seconds. ये क्वेश्चन करना है। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि इसमें दिया हुआ क्या क्या चीज़ है, उसके आधार पर ही हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि इसमें दिया क्या है। सबसे पहले करा ये ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या? रेस्ट के समय मोशन क्या था इसका? इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी? इसका इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? किससे डिनोट किया जाता है? यू से। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब, रेस्ट का मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में था, तो रेस्ट का मतलब होता है 0। उसमें कोई भी इसके पास अपनी गति नहीं थी, 0 मीटर पर सेकेंड। और उसे हम किससे सूचित करेंगे? यू से सिंबल उसका होगा, इनिशियल वेलोसिटी का जानते हैं। उसके बाद करा कि एसिलरेट किया था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो एसिलरेट से मतलब एसिलरेशन इसका हो गया। एसिलरेशन का मतलब क्या हो गया? इसको किससे सूचित करते हैं? ए से। ए कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब करा कितने सेकंड में किया इसने? टाइम भी दिया हुआ, 5 सेकंड में इसने अपना एक वेलोसिटी प्राप्त कर लिया। और वो वेलोसिटी कहाँ तक पहुंच गया? मैक्सिमम पहुंच गया होगा 5 सेकंड में। मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड बाद कुछ ना कुछ हुआ होगा, वो हमें निकालना। और फाइनल वेलोसिटी को किससे सूचित करते हैं? v से। v वाट दिया हुआ है। v के बारे में हमें पता करना है, v क्या है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, टाइम भी हम t से सूचित कर देंगे। अब दिया हुआ एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? मोशन का ही एक फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस a इंटू टी। अब क्वेश्चन करा कि वेलोसिटी 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, तो हम उसी अनुसार निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी v, तो v u दिया हुआ। u हमने क्या निकाला था? कि रेस्ट में था, तो u रेस्ट में था, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार u का मान क्या डाल देंगे? 0। और एसिलरेशन बता ही दिया है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जा रहा था। ये का मान क्या है? 5। उसी तरह से टाइम कितना करा? 5 सेकंड बाद टाइम कितना? 5 सेकंड तक वो चला है, तो 5 सेकंड 5t की जगह 5 लिख देंगे। इस तरह से 0 + 25 हो गया बराबर। इसका मतलब क्या होगा? 25 मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि वेलोसिटी का क्या होता है? SI यूनिट मीटर पर सेकंड। इस तरह से सबसे पहले हम कोशिश करें कि हर चीज़ हमें पता चल जाए। इनिशियल वेलोसिटी एकदम सिंपल सा बात जानना है कि इनिशियल मतलब शुरुआत की वेलोसिटी करा रेस्ट में था। रेस्ट का मतलब ही होता है सिर्फ रेस्ट में, मतलब उस समय मोशन था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, वेलोसिटी मतलब 0 था। एक्सेलरेशन भी जान गए कि मीटर पर सेकंड उसका सिंबल भी होता है। टाइम सेकंड में फाइनल वेलोसिटी निकालना था हमें कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई। तो इस तरह से सबसे पहले हम इन चारों को पहले हम उसमें क्या क्या दिया हुआ वो निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला उसी के अनुसार हम सेट कर देंगे। अब हम एक और क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं।
जैसे एक और क्वेश्चन मान ले, एक और क्वेश्चन आता है कि ए ट्रेन एक्सीलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। तो इसमें करा कि एक ट्रेन है, एक्सीलरेट करता है। पहले 36 शुरुआत में था इसका वेलोसिटी, और फिर कहाँ तक पहुँच गया उसका वेलोसिटी 10 सेकेंड बाद 54 किलोमीटर पर आवर। तो सब करा, दो चीज़ निकालो मुझे बताओ। करा पहला करा कि एक्सीलरेशन इसका बताओ, एक्सीलरेशन, और दूसरा करा कि ये कितना डिस्टेंस तय किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस दौरान। तो सबसे पहले आंसर के रूप में क्या निकालने की कोशिश करेंगे, दिया हुआ क्या है। दिया हुआ कि एक्सीलरेट करता, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, यू बराबर क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, उससे चलते आ रहा था वो। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका ही माना जाएगा यहाँ पर कि 36 से 54 हो गया, इसका निकालना हमें। और भी क्या दिया हुआ, भी दिया हुआ फाइनल वेलोसिटी हो गया, 10 सेकंड बाद पूछ रहा है तो फाइनल ही माना जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर आवर। हमें सेकंड में एम के एसआई यूनिट में हर चीज़ चेंज करना है। तो इसको 36 गुना क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में बदल देंगे 1000, और ये हर आवर है, आवर को हम सेकंड में बदलेंगे। 60 मिनट होता है और 60 सेकंड हो गया। अब इसको हम काट देंगे, 0 0 0 0 6 6 36 फिर 6 ये भी कट जाएगा। तो हमें क्या बता 10 मीटर पर सेकंड हो गया। उसी तरह हम इसको भी निकाल लेंगे। इसका क्या होगा 54 इंटू 1000 कर देंगे बाई 60 इंटू 60, तो ये भी कट गया। 6 9 जा 54, उसी तरह से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। हमें आ गया एसआई यूनिट में आ गया मान 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है एक्सीलरेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है हमें। एक्सीलरेशन एक फॉर्मूला हम जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो इसको निकालने तो इसी से हम निकाल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर ए इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। v कितना दिया, v कितना आया 15, u कितना है 10, बाई समय कितना, समय भी दिया हुआ था कि 10 सेकंड बाद पूछा था। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ टी भी हमें पहले से पता था, 10 सेकंड बाद ये स्पीड पहुँचा था 10 सेकंड। तो 10 हो गया, तो कितना हो गया 5/10। तो 5 2 जा कट गया 1/2, 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका निकालना है, कितना ट्रेवल किया ये, डिस्टेंस निकालना है इसका, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेकंड में 36 से 54 के बीच के दौरान। तो क्या कैसे निकाल लेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक फार्मूला किसी न किसी एक फार्मूला यस कहाँ पर आया है, यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला इसलिए सेट करेंगे कि हमें यू भी मालूम है, टी भी मालूम है, ये भी मालूम है, इसका टी भी मालूम है। तो यू कितना हो गया 10 आया हुआ है पहले से, टाइम कितना लिया टी 10 सेकंड प्लस हाफ, ये कितना हमारा निकला है पहला नंबर में 0.5, और टी कितना है 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 100। तब काट देंगे, देखो 5.5 है, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। तो 10 काट देंगे, 10 जा
और ये 2 5 जा कट जाएगा, कितना हो गया 10 100 प्लस 25, तो कितना गया 125 मीटर वो उस दौरान 10 सेकंड के दौरान वो चला 125 मीटर चला था ये। और इस तरह से हम क्वेश्चन, हम सबसे पहले हर चीज़ में सिर्फ ये निकालने की कोशिश करेंगे कि दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद ही हम क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या निकालना चाह रहा है क्वेश्चन हमें क्या बनाना है, तब डिसाइड करेंगे। पहले दिया हुआ क्या क्या, जैसे इसमें हमें पहले से पता चल गया कि यूथ कितना दिया हुआ 36 भी कितना दिया हुआ 54 और टी कितना दिया हुआ 10 सेकेंड। उसके आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पुट होगा, कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करेंगे, हमें पता इससे चलता है। और इस तरह से हम नॉर्मली बना सकते हैं बिना हेजिटेट हुए। और इस तरह से मैं 2 क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया हूँ, बच्चों को समझ में आए तो इसी बात